नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गोरखपुर में भी पश्चिम बंगाल चुनाव की गूंज, दीदी का जादू बनाम योगी मॉडल की चर्चा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नए कृषि कानून का लाभ समझाने पहुंचे भाजपा विधायक का किसानों ने किया विरोध, लगाए गो बैक भाजपा के नारे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंद हो गई 2000 रुपए के नोटों की छपाई, धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो रहा है नोट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गोरखपुर में भी पश्चिम बंगाल चुनाव की गूंज, दीदी का जादू बनाम योगी मॉडल की चर्चा। जी हां दोस्तों, 8 चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की गूंज कई 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर में भी सुनाई दे रही है। यहां पर रहने वाले बंगाली समाज के ड्राइंग रूम में चुनाव की चर्चा जोरों पर है। दीदी के जादू और योगी के विकास मॉडल पर भी चर्चा हो रही है। दरअसल वर्षों से गोरखपुर में आकर बसे बंगाली आज भी खुद को बंगाल से जोड़े हुए हैं, लिहाजा पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी जिनकी नजर है। उतना ही नहीं, बंगाल से काम करने आए लोग मतदान के लिए अपने गांव जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो बंगालियों के बीच शतरंज और कैरम बोर्ड का खेल का प्रचलन खूब है और इन दोनों खेलों में हर कोई रानी को हासिल करना चाहता है और उसके लिए वो अपनी चाल चलता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां सत्ता की चाबी पाने के लिए गोटियां बिछा चुकी हैं। बीजेपी और टीएमसी के तर्कस से हर दिन नए नए तीर निकाले जा रहे हैं। इन दांव पेचों के बीच वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर गोरखपुर में रहने वाले बंगाली समाज के लोगों की भी नजर चुनाव पर है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल में दीदी के जादू पर योगी का विकास मॉडल भारी पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर, नए कृषि कानून का लाभ समझाने पहुंचे बीजेपी विधायक का किसानों ने किया विरोध, लगाए गो बैक बीजेपी के नारे। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले काफी समय से डटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं इन कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायतें भी हो रही हैं। इतना ही नहीं, भाजपा विधायकों को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। यहाँ खुर्जा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह नए कृषि कानून का लाभ बताने मुबारकपुर गांव में थे, जहां उन्हें किसानों के विरोध, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में रविवार को भाजपा द्वारा योजनाओं की जानकारी के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें खुर्जा के विधायक विजेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। भाजपा विधायक के आने की जानकारी जैसे ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लगी तो वे भी मौके पर पहुंच गए। यहां उन्होंने बीजेपी के विरोध में नारेबाजी की, साथ ही मौके पर किसानों की भी भीड़ जुट गई। विधायक के सामने जमकर नारेबाजी, खरी कोटी सुनाई। किसानों को समझाने की विधायक ने की कोशिश। इस दौरान किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की, जिस पर भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने और नारेबाजी करते रहे। कृषि कानून को लेकर विधायक को काफी देर तक किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके बाद विधायक कार्यकर्ताओं के साथ वहां से वापस लौट आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उस पर कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। क्या कहा किसानों ने? किसानों का कहना है कि पिछले 3.5 महीनों में विधानसभा सत्र के दौरान किसानों की समस्याओं को नहीं रखा गया है। साथ ही आंदोलनरत किसानों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। उन्होंने विधायक से कहा कि सरकार से किसानों को एमएसपी पर गारंटी मिलेगी या नहीं, इसकी जानकारी दी जाए। ऐसे न होने तक सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान गो बैक बीजेपी के नारे लगाए गए, जिसके बाद विधायक को वहां से वापस लौटना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंद हो गई 2000 रुपए के नोटों की छपाई, धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो रहे ये नोट। जी हां दोस्तों, देश की करेंसी व्यवस्था से 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे बाहर किए जा रहे हैं। पिछले 2 वित्त वर्षों से आरबीआई ने 2000 के नोट छापने का ऑर्डर नहीं दिया है। इसी का नतीजा है कि देश में प्रसारित कुल नोटों में 2000 रुपए के नोटों की संख्या 3.27% से घटकर 2.01% रह गई है। आने वाले दिनों में इसके और घटने की संभावना है। इस बारे में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी है। एक लिखित प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि 30 मार्च 2018 में 2000 रुपए के 336.2 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जो 26 फरवरी 2021 में घटकर 249.9 करोड़ रह गए हैं। अगर मूल्य में देखें तो मार्च 2018 में कुल सर्कुलेशन में 37.26% हिस्सा 2000 के नोट का था, जो अब घटकर 17.78% रह गया है। ठाकुर ने बताया है कि किस मूल्य के कितने नोट छापे जाने हैं, इसका फैसला आरबीआई से विमर्श के बाद होता है। जहां तक 2000 रुपए के नोट का सवाल है, तो 2019-20 और 2020-21 में इसकी प्रिंटिंग नहीं करवाई गई है। इससे पहले आरबीआई भी बता चुका है कि किस तरह वह 2000 रुपए के नोटों का प्रसार लगातार घटाने की कोशिश में है। 2016-17 में 2000 रुपए के 354.3 करोड़ नोट छापे गए थे। 2017-18 में 11.5 करोड़ और इससे अगले वित्त वर्ष में सिर्फ
4.67 करोड़ नोट छापे गए थे। नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय सरकार ने देश में प्रचलित पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बाहर कर दिया था और 500 और 2000 रुपए के नए नोट पेश किए थे। नोटबंदी का एक कारण सरकार ने यह बताया था कि बड़े नोटों से कालाधन जुटाने वालों को आसानी होती है। ऐसे में विपक्ष ने 2000 रुपए के नोट लाने पर सवाल भी उठाए थे। आंकड़ों से साफ है कि सरकार ने 1-2 साल बाद ही 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर करने पर काम शुरू कर दिया था। इस दिशा में बैंकों की भूमिका अहम है। जो नोट बैंक शाखाओं में आते हैं उन्हें फिर सर्कुलेशन में डालने के बजाय ज्यादातर को रिजर्व बैंक के पास वापस भेज दिया जाता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने फिरोजपुर में की महारैली, कहा देश के लिए खतरनाक है कॉर्पोरेट विकास मॉडल। जी हां दोस्तों, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले निजीकरण, उदारीकरण, कॉर्पोरेट विकास मॉडल के खिलाफ सोमवार को दाना मंडी में सैकड़ों किसानों, महिलाओं, नौजवानों और बच्चों ने महारैली आयोजित की। किसानों ने कहा कॉर्पोरेट विकास मॉडल देश के लिए खतरनाक है। कमेटी ने 26 मार्च को भारत बंद के दौरान रेल, सड़क यातायात व कारोबार बंद करने की घोषणा की है। इस दौरान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि देश भर में किरती मजदूरों, किसानों व ट्रेड यूनियनों की ओर से निजीकरण, उदारीकरण व कॉर्पोरेट विकास मॉडल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट विकास मॉडल देश के लिए खतरनाक है। देश में जो हालात बने हैं इसे बदलने के लिए किसान आंदोलन का साथ दें ताकि कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ जंग तेज की जा सके। उन्होंने किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए 26 मार्च को भारत बंद के दौरान रेल, सड़क यातायात व कारोबार बंद करने की घोषणा की। किसानों ने मांग की कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, 23 फसलों की खरीदों की गारंटी वाला कानून बनाया जाए, बिजली बिल 2020 व प्रदूषण एक्ट 2020 रद्द किया जाए, गिरफ्तार किसान रिहा किया जाए। 29 जनवरी को दिल्ली मोर्चे की स्टेज पर किए गए हमले के आरोपियों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाएं। रैली को किसान नेता सविंदर सिंह, जसबीर सिंह और सुखविंदर सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बलविंदर सिंह, साहिब सिंह, बलजिंदर सिंह, गुरनाम सिंह मौजूद थे। किसान दिल्ली बॉर्डर पर बना रहे हैं पक्के आश्रय। पन्नू, किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों और श्रमिकों की ओर से दिल्ली मोर्चे में उपयुक्त आवास की व्यवस्था की जा रही है। पंजाब के किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को वातानुकूलित बनाकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को घरों की तरह तैयार कर रहे हैं ताकि गर्मियों में उन्हें कोई परेशानी ना हो। यह आंदोलन लंबे समय तक चलना है। दिल्ली मोर्चा में किसानों की आमद बढ़ रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव, आरक्षण पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पंचायत चुनावों पर आरक्षण से संबंधित फैसले पर बड़ा झटका दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इस चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण के लिए साल 2015 को ही आधार वर्ष माना जाए। इस पर यूपी सरकार की ओर से भी कोर्ट में कहा गया है कि उसे 2015 को आरक्षण के लिए आधार वर्ष मानने में कोई परेशानी नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव 25 मई तक करा लेने का भी आदेश दिया है और पूरी आरक्षण प्रक्रिया 27 मार्च तक खत्म कर लेने की मियाद तय कर दी है। सोमवार को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जाहिर हो गया है कि अब वह वहां पंचायत चुनाव नए आरक्षण के आधार पर कराए जाएंगे। बता दें कि पहले राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव से जुड़ी जो आरक्षण की लिस्ट जारी की थी उस पर कई तरह से सवाल उठाए जा रहे थे। इस मामले में अजय कुमार नाम के याचिकाकर्ता की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पंचायत चुनाव पर जारी फाइनल लिस्ट पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए 1995 को आधार वर्ष नहीं माना जाए और इसके बेस ईयर को बदलकर 2015 किया जाए। यह याचिका 11 फरवरी 2021 के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई थी। बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना था कि 1995 को बेस ईयर मानने से जहां जनरल सीट होनी चाहिए थी उसे ओबीसी कर दिया गया था और जो ओबीसी के लिए होना चाहिए था उसे अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। इसके चलते चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों में निराशा भर गई थी। इसलिए उसने सरकार के आदेश को रद्द करके आरक्षण का आधार साल 2015 करने की मांग की थी और आखिरकार अदालत ने इसकी दलील पर मुहर लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट का सुझाव, ईवीएम पर सहमति बनाए राज्य निर्वाचन व चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के साथ ही सभी संबंधित पक्षों को कहा है कि पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के मामलों को मिल बैठकर 6 अप्रैल के पहले निपटा लें। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के नीतिगत फैसले में कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आपसी सहमति से निर्णय नहीं हो पाता है तो अंत में कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ेगा। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा
कि आपसी सहमति से जो भी निर्णय हो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए ताकि कोर्ट केस को निष्पादित कर सके। इसके पूर्व चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग का नीतिगत निर्णय है। उनका कहना था कि नीतिगत फैसला लेने में कुछ विलंब हो सकता है, इसलिए उन्हें 3 सप्ताह का समय दिया जाए। ईवीएम इस्तेमाल को लेकर दायर हुई थी याचिका। गौरतलब है कि सूबे में होने वाले चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।